हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी स्टडी पॉइंट्स में बाय रोहित सर। बच्चों, सेकंड लेक्चर में आपको मैं बताता हूँ मैटर क्या चीज़ है। व्हाट इज़ मैटर? देखिए, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर के लिए दो चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं। पहली बात तो उनके अंदर मास होना चाहिए और दूसरा वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब वो जहाँ पे भी रखे जाएंगे वो उतना सा स्पेस वो लेंगे। तो मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ें हैं जिनके अंदर मास भी होता है और स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं, उनको मैटर कहा जाता है। मैटर देखिए, वैसे तो तीन तरीके के होते हैं, हम लोगों ने सुने हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आपको पता है मैटर तीन तरीके के नहीं होते हैं, मैटर 5 तरीके के होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपने सुना है। प्लाज्मा, प्लाज्मा भी एक मैटर है। और कौन सा है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी एक मैटर है। ये दो आपके लिए नए टर्म हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस बच्चों ये तो आप सिक्स्थ का बच्चा भी जानता है कि हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन तरीके के मैटर होते हैं। लेकिन उसमें हम लोगों के स्टैंडर्ड पे, आप लोग अब 11th स्टैंडर्ड पे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैटर तीन तरीके के नहीं, मैटर 5 तरीके के होते हैं। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये भी एक मैटर है। अब हम पहले बताते हैं कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव इन हॉट एनवायरनमेंट, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। याद है? मतलब समझ गए बच्चों? प्लाज्मा क्या चीज़ है? जो भी चार्ज पार्टिकल जो मूव करने लगे, जिनके अंदर मोमेंट आ जाए, और वो अब कब आएगा मोमेंट? जब उनके अंदर हीटिंग हो, जब उनको गर्मी मिले। हॉट इन्वायरमेंट में जब चार्ज पार्टिकल मूव करने लगते हैं, उनको प्लाज्मा कहते हैं। अब आया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या चीज़ है? When charge particle move in the cold environment, उनको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। क्लियर? जब चार्ज पार्टिकल हॉट एनवायरनमेंट में मूव करेंगे तो प्लाज्मा, जब चार्ज पार्टिकल कोल्ड एनवायरनमेंट में मूव करेंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर बच्चों? अब आइए सॉलिड क्या है। सॉलिड तो पता ही है बच्चों, सॉलिड क्या होते हैं? जिनके शेप भी डेफिनिट हो और साइज भी डेफिनिट हो, वॉल्यूम भी डेफिनिट हो और शेप भी डेफिनिट हो। कहने मतलब जिनका शेप, साइज, वॉल्यूम और शेप सब चीज़ें डेफिनेट होती हैं, उनको सॉलिड कहते हैं। लिक्विड क्या है? जिनका वॉल्यूम तो डेफिनेट है और शेप डेफिनेट नहीं है। अब ये कैसे? मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया, तो पानी की मात्रा तो 1 ही लीटर है। अब अगर आपने उसको बाल्टी में डाला तो वो 1 लीटर वाटर का जो शेप था वो कैसा हो गया? बाल्टी के शेप में हो गया। अगर आपने उसको जग में डाला, ग्लास में रखा, तो उसका वाटर का शेप ग्लास का शेप हो गया। अगर आपने कुकर में डाला तो उसका शेप कुकर के शेप का हो गया। तो लिक्विड का शेप अलग अलग हो सकता है, वॉल्यूम लेकिन उनका डेफिनेट रहता है। अब बच्चों देखिए गैस, गैस में क्या होता है? ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही कोई उसका डेफिनेट शेप है। गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है और डेफिनेट शेप भी नहीं है। क्लियर? देखिए 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो 3 स्टेट हैं, लास्ट वाली, पहली वाली नहीं, पहले की जो 2 स्टेट थी उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। किसकी? प्लाज्मा की, बोस आइंस्टीन की बात नहीं चल रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात। तो इनके मैटर को हम लोग एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं, गैस को सॉलिड में बदल सकते हैं, सॉलिड को गैस में बदल सकते हैं। क्लियर? जब सॉलिड को लिक्विड में बदला जाता है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड को जब सॉलिड में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। बेटा थोड़ा बेसिक पॉइंट है, पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे चल के आपको कई चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। इसलिए लिक्विड जब गैस में बदलता है तो वेपोराइजेशन, गैस जब लिक्विड में बदलता है तो कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन को हम लोग लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, वेपोराइजेशन को हम लोग बॉइलिंग भी कहते हैं, सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं, और लिक्विड जब सॉलिड में जब चेंज होता है तो फ्रीजिंग कहते हैं या उसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। क्लियर? गैस जब सॉलिड में जब चेंज होगी तो उसको डिपोजिशन कहते हैं या नेगेटिव सब्लिमेशन कहते हैं, और सॉलिड जब गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाए, कहने मतलब सॉलिड लिक्विड फिर लिक्विड से गैस में ना जाए, सॉलिड डायरेक्ट जब गैस में चेंज हो जाती है तब उसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। और सब्लिमेशन के एग्जाम कहने मतलब देखो बेटा, आपने बच्चों देखा होगा अपने घर में कुछ सॉलिड चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिक्विड में चेंज हुए बिना ही डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए, अरे घर में आपके जो कपूर है, कैम्फर, जो कैम्फर होता है देखो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और सॉलिड से लिक्विड में, और लिक्विड से तब वो गैस में नहीं बनता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है, उड़ जाता है वो। तो कहने का मतलब ये है, जब सॉलिड से जब गैस डायरेक्ट बन जाए विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड, लिक्विड में बिना चेंज हुए सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका तो कैम्फर हो गया, ड्राई CO2 ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आयोडीन हो गया, NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। क्लियर है बच्चों? और जब गैस जब डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए, मतलब लिक्विड में चेंज होकर के ना जाए, गैस जब डायरेक्ट सॉलिड में डायरेक्ट चेंज हो जाए तो उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं या उसको नेगेटिव सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर यार लेक्चर अब खत्म होता है, अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको रिवाइज करिए बढ़िया से। ठीक है बेटा, बाय बाय।